Hello students, in today's session we will discuss about the topic coordination compounds. First of all, what are coordination compounds? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ये टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को कंबाइन करने के बाद उसकी अपने एक आइडेंटिटी बना लेता है एज अ कंबाइंड कंपाउंड. ठीक है, तो उसकी ये आइडेंटिटी जो होती है वो सॉलिड में भी और डिसऑर्डर स्टेट में एज इट इज़ बनी रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ निकल क्लोराइड. अमोनिया के साथ अगर ये कंबाइन करेगा तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, जिसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में और क्लोरीन ये एज अ काउंट्राइन जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये एज अ कम्प्लेक्स स्फीयर. ठीक है, तो ये एक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसकी जो एक डेफिनेशन होती है वो है दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज़ बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनाइंस और कैटाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो एनाइंस कैटाइंस एंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड आउट होता है. उसके बाद जो मैं डेफिनेशंस आपको बताने जा रही हूँ वो इसके ही पार्ट होते हैं. उन्हें अलग अलग हम कैसे डिफ़ाइन करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ये सेंट्रल मेटल एटम जो बाकी अपने फिक्स नंबर ऑफ चार्ज्ड आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स आयंस के साथ बॉन्ड बनाकर एक स्क्वायर ब्रैकेट में पर्टिकुलर बना रहता है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. उसके बाद है काउंटर आयंस. नाउ व्हाट आर काउंटर आयंस. जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसके बाहर जो आयंस लगे होते हैं चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हों चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हों, दीज आर नॉन एज काउंटर आयंस. उसके बाद है कम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है कम्प्लेक्स आयन होते हैं वो पॉजिटिवली नेगेटिवली और न्यूट्रल स्पीसीज हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटाइनिक कम्प्लेक्सेस की बात करें जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो काउंटर आयन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं. सपोज़ करो कि इसके साथ अगर क्लोरीन लगा हो और वो रिमूव हो जाए तो वो हमारे पास क्या छोड़ेगा? यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ही छोड़ेगा. ठीक है, एनायनिक कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो ये होते हैं कि जिन पे पॉजिटिवली चार्ज हो. इसका मतलब कि इनके साथ जो काउंटर आयंस लगे होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो रिमूव होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव आयन देंगे हमें. उसके बाद होते हैं न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस. सो न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि इनके काउंटर आयन नहीं होते और इनका चार्ज क्या होगा? ज़ीरो. ठीक है, तो ये मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. यहाँ पर देखो कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में हम ऐसे लें तो जो आयरन है यहाँ पर वो सेंट्रल मेटल एटम है और जो साइनाइड ग्रुप है यहाँ पर उसके साथ आयरन के साथ ये बॉन्ड बना चुका है और ये उसका लिगेंड होगा. तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ लिगेंड्स हैं यहाँ पर वो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये सारा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, और जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो हमारे पास आयन है उसे हम कहेंगे काउंटर आयन. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम क्या होता है कि जो हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस एक एटम के साथ फिक्स्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उस फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड के साथ लगे होने वाले एटम को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल आयन और सेंट्रल एटम. और उस एटम के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं चाहे वो न्यूट्रल हों चाहे वो आयंस हों तो उसे हम कहेंगे लिगेंड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने निकल का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, इसके साथ 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास अमोनिया के लगे हैं. तो निकल जो होगा हमारे पास सेंट्रल आयन बनेगा तो उस पर चार्ज कितना होगा? 2 पॉजिटिव. और इसके लिगेंड्स क्या होंगे? अमोनिया मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट जो है कोबाल्ट. ये इस कम्प्लेक्स में ये सेंट्रल आयन होगा कोबाल्ट. लिगेंड्स जो होंगे हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन आयन. उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. तो
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका चार्ज कि वो कितने उतने उसने लिगेंड्स कैरी किए हुए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल ली है, निकल के साथ अमोनियम मॉलिक्यूल्स हैं, उसका चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने फाइंड करना है निकल का हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसे हम एक्स मान लेंगे। उसके साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं 6, और वो जो लिगेंड्स हैं हमारे पास अमोनियम मॉलिक्यूल्स, उसका चार्ज कितना होता है 0। तो हमने 0 यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो चार्ज के स्फीयर के बाहर जो भी हमारा चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है 2 पॉजिटिव, तो हमने उसको इक्वल ले लेना है। तो ऐसे ही हम इसका एक्स का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल का क्या होगा +2। ऐसे ही हम बाकी के जो हैं उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कम्प्लेक्सेस यूज़ किए हुए हैं, तो उनको मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। जो सेकंड मैंने यूज़ किया है यहाँ पर कोबाल्ट एज अ सेंट्रल एटम, उसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक्स यूज़ कर लिया। क्लोरीन जो है उसका चार्ज होता है -1, और जो अमोनिया होता है उसका चार्ज होता है 0, जैसे कि मैंने पहले में यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने अमोनिया 5 मॉलिक्यूल यूज़ किए थे, तो 5 के साथ मैंने इस 0 को मल्टीप्लाई किया, और इस सारे के इक्वल मैंने क्या रखा +2 चार्ज। तो एज अ +2 चार्ज के साथ मैंने सारा कैलकुलेट किया, तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या निकली +3। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट विल बी +3। ऐसे ही आयरन का, यहाँ पर आयरन का मैंने यूज़ किया, निकल का और कॉपर का, ऐसे मैंने फाइंड आउट किया, या सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पर आप चेक कर लेना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।